फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और अब आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखा करें। ओके, अब चलते हैं आज के प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज है जिसकी मात्रा 91 से 94% होती है। सेकंड है, सेलुलोज में जल लगभग 6 से 8% तथा कम मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। थर्ड है, 1 व 2 दोनों। फोर्थ है, ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। जल्दी से आप आंसर दीजिए, कौन सा सही हो सकता है। तो कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज है, ये सही है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक है। यह एक बहुशर्करा है, मतलब पॉलीसेकेराइड, जिसमें एक ही प्रकार का अणु लगातार जुड़ने से एक हजारों अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है। ओके, तो पहला ऑप्शन सही हो गया। सेकंड है, सेलुलोज में जल लगभग 6 से 8% तथा कम मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। तो आपका ये भी ऑप्शन राइट है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म कोशिका की एक जीवित सामग्री है। यह मुख्य रूप से न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जैसे जैव अणुओं से बना होता है। इसमें अकार्बनिक लवण और पानी के अणु भी होते हैं। तो इस प्रकार दोस्त, कौन से आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ईस्ट और मशरूम फफूद अर्थात कवक हैं। यह पर्णहरिम युक्त तथा संवहन ऊतक युक्त होते हैं जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सेकंड ऑप्शन, ईस्ट बेसिडियोमाइसिटीज कुल का, जबकि मशरूम एस्कोमाइसिटीज कुल का एक सदस्य है। थर्ड है, 1 व 2 दोनों। फोर्थ है, ना तो 1 ना तो 2। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही हो सकता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ईस्ट और मशरूम फफूद अर्थात कवक है। यह पर्णहरिम युक्त नहीं, पर्णहरिम रहित तथा संवहन ऊतक युक्त, संवहन ऊतक रहित मतलब इसमें क्लोरोफिल और संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है, ईस्ट बेसिडियोमाइसिटीज कुल का, जबकि मशरूम एस्कोमाइसिटीज कुल का सदस्य है। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि ईस्ट जो है ये एस्कोमाइसिटीज कुल का सदस्य है, जबकि मशरूम जो है बेसिडियोमाइसिटीज कुल का सदस्य है। इसमें अपोजिट कर दिया है। तो इस प्रकार फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। ना तो 1 सही है, ना तो 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है? तो पहला ऑप्शन है फर्न, सेकंड है लाइकेन, थर्ड है मॉस, फोर्थ है छत्रक या मशरूम। तो आपको बताना है कौन से इसमें सही है, कूट में बताना है। पहला है केवल पहला चौथा, केवल दूसरा, दूसरा व तीसरा, 1 3 और 4। तो लाइकेन जो है ये थैलोफाइटा समूह का सदस्य है। थैलोफाइटा सदस्य जो होते हैं उसके जो पादप होते हैं उसमें शरीर, जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। और लाइकेन जो है कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं और परस्पर सहजीवी होते हैं। कवक जो है वह जल, खनिज लवण एवं विटामिन शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। इस प्रकार लाइकेन के विकास के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, मांस जो है एक बिना पुष्प वाला पौधा है जिसमें तने एवं पत्ते होते हैं और ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं, परंतु इनमें कोई स्पष्ट मूल या जड़ की संरचना नहीं पाई जाती है और छाया या नमी मिलने पर ये कहीं भी उग सकते हैं। इस प्रकार मांस के विकास के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है केवल दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा, लाइकेन और मॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संघ नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत शामिल नहीं है? नॉन कॉर्डेटा बताना है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वो नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है पोरीफेरा, सेकंड है सिलेंट्रेटा, फोर्थ ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, थर्ड ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, फोर्थ ऑप्शन है सरीसृप। तो आपको बताना है नॉन कॉर्डेटा संघ में कौन शामिल नहीं है। तो नॉन कॉर्डेटा मतलब होता है ऐसे जंतु जिसमें कशेरुक दंड नहीं पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जीवों को 10 संघ में बांटा गया है। नॉन कॉर्डेटा के जो हैं उसको 10 संघों में बांटा गया है। पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, एनेलिडा, टीरोफोरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज,
निमेटोहेलमिन्थीज और हेमिकार्डेटा हैं। ओके, तो आपका इसमें जो है पोरीफेरा भी है, सिलेंट्रेटा भी है, आर्थ्रोपोडा भी है। सरीसृप जो है ये आपका इसमें शामिल नहीं है, नॉन कार्डेटा में, इसमें कार्डेटा पाया जाता है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताइए। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोरीफेरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इस संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं। सेकंड है इनका शरीर एक कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल द्वारा आधार प्राप्त करता है जो सुई जैसे नुकीले कांटों से बना होता है। तीसरा है इनके पूरे शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। फोर्थ है इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो उपर्युक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? केवल पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कौन से इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो जल्दी से आंसर दीजिए फ्रेंड, कौन से राइट हो जाएंगे। तो पोरीफेरा, पोरीफेरा जो होता है ये मुख्यतः समुद्री जीव होते हैं और ज़्यादातर असम्मित होते हैं। ये मुख्यतः बहुकोशिकीय जंतु हैं और इनका शारीरिक संगठन जो है कोशिकीय स्तर का होता है। इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है। जब महीन छिद्रों के द्वारा शरीर के अंदर जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है और बड़े छिद्रों के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है इस संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। सेकंड जो है इनका शरीर एक कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल द्वारा आधार प्राप्त करता है जो सुई जैसे नुकीले कांटों से बना होता है, ये भी इनका लक्षण सही है। थर्ड है इनके पूरे शरीर पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, तो ये भी राइट है। फोर्थ है इनके शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो ये भी आपका राइट है। इसमें 2 प्रकार के छिद्र होते हैं, महीन छिद्र और बड़े छिद्र। महीन छिद्र को आस्ट्रिया बोलते हैं और बड़े छिद्र को आस्किकुलम बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, पहला ऑप्शन वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, सेकंड ऑप्शन वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, थर्ड है हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, फोर्थ है वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो समतापी जो होते हैं वह गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक सा बना रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स कौन से ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं वे अपने शरीर का तापक्रम हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन है? आपको वास्तविक मीन मतलब मछली बताना है, कौन सा वास्तविक मीन है। पहला ऑप्शन है रजत मीन, सेकंड है क्रेफिश, थर्ड है जेलीफिश, फोर्थ है कैटफिश। तो आपको बताना है कौन सा इसमें वास्तविक मीन है। ओके, तो रजत मीन जो है एक छोटा पंखीन कीट है, क्रेफिश जो है एक कड़े खोल वाला जानवर है, जेलीफिश जो है ये कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है, और फोर्थ जो है ये कैटफिश जो है एक वास्तविक मीन है। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है कैटफिश ये वास्तविक मीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, पृथ्वी पर लगभग 1/3 जाति आर्थ्रोपोडा ही है। सेकंड ऑप्शन है इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता बल्कि देहगुहा ही रक्त से भरी रहती है। थर्ड है नर और मादा पृथक होते हैं तथा ये अधिकांशतः बच्चे देने वाले होते हैं। फोर्थ है आर्थ्रोपोडा का शरीर बाह्य कंकाल काइटिन से निर्मित से ढका रहता है। तो आपको बताना है उपरोक्त कथनों में कौन से असत्य हैं। केवल पहला तीसरा, केवल दूसरा चौथा, केवल दूसरा तीसरा चौथा, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है इसमें कौन से गलत हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, ये तो सही है। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है।
पृथ्वी पर लगभग 1/3 जाति आर्थ्रोपोडा का है। पृथ्वी पर लगभग 1/3 नहीं 2/3 जाति जो है ये आर्थ्रोपोडा का है। तो ये का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सेकंड पे देखते हैं, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता बल्कि देहगुआ ही रक्त से भरी होती है। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है? कुछ विकसित अकशेरुकी जंतु जैसे आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में रुधिर नालियों तक सीमित न रहकर पूरी देहगुआ में स्वतंत्र रूप से बहता है। इस कारण ऐसे जंतु की कोशिकाएं तथा ऊतक के सीधे संपर्क रखती हैं। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो होता है वो खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार आपका सेकंड ऑप्शन ये सही हो गया। थर्ड देखते हैं, नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा ये अधिकांशतः बच्चे देने वाले होते हैं। नर और मादा पृथक तो होते हैं लेकिन ये अधिकांशतः बच्चे नहीं अंडे देने वाले होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये भी रॉन्ग हो गया। अगले क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, आर्थ्रोपोडा का शरीर बाह्य कंकाल से ढका रहता है। ये एकदम राइट है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार फ्रेंड कौन से ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। दूसरा और चौथा सही है, पहला और तीसरा आपका गलत है। तो आपको गलत बताना था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? आपको बताना है इसमें वास्तविक रूप से कौन सी मछली है। पहला है स्टार फिश, सेकंड है जेली फिश, थर्ड है हैग फिश, फोर्थ है समुद्री घोड़ा। तो आपको बताना है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप लोगों को आंसर आप आई थिंक पता होगा। तो स्टार फिश को सितारा मछली भी कहते हैं। सितारे, यह जो है सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेली फिश को ऑरिलिया भी कहते हैं जो कि संघ सिलेंट्रेटा का एक जंतु है। हैग फिश जो है साइक्लोस्टोमेटा जंतु समूह का जंतु है। इसमें जबड़ों का अभाव होता है, यह वास्तविक मीन नहीं है। और समुद्री घोड़ा जो है इसे अश्वमीन भी कहते हैं या हिप्पोकैटस भी कहते हैं, जो एक प्रकार का वास्तविक मीन है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? पहला ऑप्शन मत्स्य, सेकंड है स्तनपायी, थर्ड है सरीसृप, फोर्थ है उभयचर। तो आपको बताना है कि व्हेल किस वर्ग में शामिल है, व्हेल किस वर्ग का प्राणी है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो व्हेल जो है ये स्तनपायी है। ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से अधिक तथा वजन जो इसका होता है 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न प्राणियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों से विशालतम है? दांत वाली व्हेलों में कौन सी विशालतम है? पहला ऑप्शन फिन व्हेल, सेकंड है ब्लू व्हेल, थर्ड है स्पर्म व्हेल, फोर्थ है हम्पबैक व्हेल। तो आपको बताना है कौन सा इसमें दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम है। तो स्पर्म व्हेल जो है ये विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल जो होता है 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होता है। ओके, और फिन बैक व्हेल जो है इसको पहले हेरिंग व्हेल या रेजर बैक व्हेल के नाम से भी जाना जाता था। इनका शरीर जो है लंबा और पतला भूरे रंग का होता है, जिसके नीचे का जो भाग होता है वो पीला होता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका स्पर्म व्हेल जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? आपको बताना है इसमें से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। ऑप्शन पहला है चमगादड़, कौवा, चील, तोता। जल्दी से कमेंट कीजिए, आपको तो पता होगा इसमें का कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट है, चमगादड़। चमगादड़ जो है आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु जो होते हैं वो पंख में परिवर्तित हो गए होते हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा, चमगादड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। पहला है समुद्री गाय, सेकंड है समुद्री घोड़ा, थर्ड है समुद्री सिंह। तो आपको बताना है कौन से स्तनधारी हैं। कूट में बताना है केवल पहला व तीसरा, केवल दूसरा व तीसरा, पहला दूसरा व तीसरा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ये आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है। तो समुद्री गाय जो है एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा जो है एक प्रकार का कशेरुकी मछली है। और समुद्री सिंह जो है एक स्तनधारी है। तो इस प्रकार फ्रेंड कौन से ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे? तो आपके ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, पहला एंड तीसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। पहला है जाहक, हेजहॉन्ग, सैल मूसक मारमाट, वर्जसल्क पेंगोलिन। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं? आपको बताना है कि इसमें से कौन से जो जीव है वो अपनी जब देखते हैं कि हमारा कोई शिकार करने वाला है तो अपने आप की सुरक्षा कैसे करते हैं, कौन कौन से जीव हैं। तो कूट में बताना है पहला दूसरा, केवल तीसरा, पहला व तीसरा। तो जल्दी से आंसर दीजिए। ये भी आपके आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है। तो जाहक और हेजहॉग जो होता है ये छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा के लिए स्वयं को एक गेंद की भांत मोड़ लेते हैं, जिससे इनकी त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और ये अपनी रक्षा कर सकते हैं। और पेंगोलिन जो है वर्जसक्ल जो है ये पेंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से करते हैं। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, पहला एंड तीसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? पहला ऑप्शन एकिडना, कंगारू, सेही, व्हेल। तो आपको बताना है कौन से इसमें है जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा, एकिडना। एकिडना और प्लेटीप्लस जो है एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी जीव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फीबिया बताता है। पहला ऑप्शन बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, फोर्थ है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। तो एम्फीबिया क्या बताता है आपको? तो एम्फीबिया जो है इसको उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। उभयचर वर्ग में जो शामिल होते हैं उनका शरीर जल व स्थल दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोगित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ओके, तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया वर्ग में शामिल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? आपको बताना है किस में खुर नहीं पाया जाता। पहला ऑप्शन हिरण, सेकंड गीदड़, थर्ड जेब्रा, फोर्थ घोड़ा। तो खुर क्या होते हैं? खुर जो होते हैं कुछ स्तनधारी जानवरों के पैरों की उंगलियों के उस अंतिम भाग को कहा जाता है जो उनका भार उठाए और कैरोटीन नामक नाखून जैसी सख्त चीज़ों से ढका होता है। खुर जानवर के चलने से घिसते रहते हैं लेकिन नाखूनों की तरह आजीवन उगते रहते हैं। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, गीदड़। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की प्रजाति है। सामान्यतः गीदड़ों का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैनिस ऑरियस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। और हिरण, जेब्रा और घोड़ा जो है इसमें खुर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों के वर्ग का नहीं है? पहला ऑप्शन केकड़ा, सेकंड बरूथी, थर्ड बिच्छू, फोर्थ जो है मकड़ी। तो आपका जो केकड़ा है ये मेलेकोस्ट्रेका वर्ग का है और बरूथी, बिच्छू और मकड़ी जो है ये
एरेक्निडा वर्ग का है। तो चलिए फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। केकड़ा जो है तीनों से भिन्न है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी बानर से पृथक करता है? पहला ऑप्शन जानने की इच्छा प्रकट करना, सेकंड है गाढ़ शक्ति का अल्प विकसित होना, थर्ड है विपरीत अंगूठे, फोर्थ है ठोड़ी का बाहर निकलना। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें है जो मनुष्य को अन्य सभी बानर से पृथक करता। मनुष्य के कौन से इसमें से गुण हैं? तो जल्दी से आंसर दीजिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो बुद्धि में जो सबसे तेज होता है ये मानव सर्वोच्च होता है। सिर्फ इसी जंतु में गुण चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध प्राणी है तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं केवल मनुष्य में ही पाई जाती हैं। वर्तमान काल में इनकी जो कपाल गुहा का आयतन होता है वो 1450 से 1500 होता है। औसतन 1475 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, जानने की इच्छा प्रकट करना, ये पृथक करता है मनुष्य को अन्य सभी बानरों से। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है? पहला ऑप्शन गीबन, सेकंड ऑप्शन गोरिल्ला, थर्ड ऑप्शन लंगूर, फोर्थ ऑप्शन औरंगुटान। तो आपको इसमें से बताना है कौन एक कपि नहीं है। तो कपि जो है प्राणी जगत में होमिनोइडिए महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी जो है दो मुख्य शाखाएं होती हैं, हीन कपि और महाकपि। हीन कपि जो होते हैं ये छोटे आकार के कपि होते हैं जैसे गिब्बन, और महाकपि जो होते हैं ये बड़े आकार के मानवनुमा कपि होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और औरंगुटान। तो लंगूर जो है ये कपि वर्ग में शामिल नहीं है बल्कि ये बानर वर्ग में शामिल है। तो फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंजक भोजी या फिल्टर फीडर है? पहला ऑप्शन आसल्कमीन जिसे कैटफिश कहते हैं, सेकंड है अष्टभुज जिसे ऑक्टोपस कहते हैं, थर्ड है सीप जिसे ऑयस्टर कहते हैं, फोर्थ है हवासिल जिसे पेलिकन कहते हैं। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा जीव है जो निस्यंजक भोजी है। तो निस्यंजक भोजी ऐसे जीव होते हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। तो आपका जो सीप है ये निस्यंजक भोजी जीव का प्रमुख एग्जाम्पल है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब चींटियाँ काटती हैं, यहाँ होगा काटती हैं, काटती हैं, तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। पहला ऑप्शन ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, सेकंड है मेथेनॉल, थर्ड है फार्मिक अम्ल, फोर्थ है सिट्रिक अम्ल। चींटियाँ जब काटती हैं तो क्या अंतःक्षेपित करती हैं? तो चींटियाँ के काटे जाने पर शरीर में फार्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द और चुनचुनाहट का आभास होता है। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में, रबर के व्यवसाय में तथा फलों के रसों को सुरक्षित करने में किया जाता है। तो फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, फार्मिक अम्ल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? पहला ऑप्शन मोलाक, सेकंड ऊंट, थर्ड जेब्रा, फोर्थ है यूरोमैस्टिक। तो आपको इसका आंसर तो पता होगा, ये आप हम लोग बचपन से ही ये क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं कि कौन से प्राणी हैं जो अपने आंत में जल का संग्रह करते हैं। तो फ्रेंड, जल्दी से आंसर दे दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऊंट जो है ये राइट हो जाएगा। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं, श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत में कर लेते हैं जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो फ्रेंड, कौन से ऑप्शन आपका राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र करता है?
पहला ऑप्शन कंगारू, सेकंड ऑप्शन जिराफ, थर्ड ऑप्शन गिलहरी, फोर्थ ऑप्शन कौवा। आपको बताना है कौन सा जानवर है जो मूत्र को ठोस के रूप में करता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका कंगारू चूहा जो है यह ठोस मूत्र करता है। तो कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें एक अनुकूलता उनके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना एवं कार्य प्रणाली के कारण होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, कंगारू चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित हैं। पहला है चिंबु कास्ती दंत के, सेकंड है तालु दंत के, थर्ड है स्वानीय दंत के, फोर्थ है जंभिका दंत के। तो आपको बताना है सांप के जो जहरीले दांत होते हैं वो किसका रूपांतरण है। तो विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियां जो होती हैं वो 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुख ग्रासन गुहिका से उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दांत जो होता है इसी को जंभिका दांत भी कहते हैं, ऊपरी जबड़ों में ही स्थित होता है। इसे वृष ग्रंथियां संबद्ध होती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है जंभिका दंत ये राइट हो जाएगा। ओके, तो कौन सा? तो सांप के जहरीले विषदंत जो होते हैं ये जंभिका दांत का रूपांतरित होते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड आज का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोग एंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।